बिहार में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े फैसले किए। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव के मुताबिक मधुबनी के सकरी में नई सरकारी चीनी मिल स्थापित की जाएगी, जबकि दरभंगा के रयात में आदर्श शुगर कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा। सरकार का फोकस सिर्फ चीनी उद्योग तक सीमित नहीं है। बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 के तहत सहकारी समितियों को तकनीक, डिजिटल सेवाओं को रोजगार के नए अवसर से जोड़ा जा रहा है। सहकारिता विभाग के अनुसार राज्य में 481 प्रखंडों में बकरी पालन सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका, जबकि 67 मखाना सहकारी समितियां भी पंजीकृत की जा चुकी हैं। यानी कि सहकारिता के जरिए बिहार में खेती, पशुपालन, प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाओं और रोजगार के एक साथ जोड़ने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। हमारे विभाग की जो योजना है और उपलब्धि है, हमारे सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह ने विस्तार से आपको रखा है। मोटे मोटे तौर पे जो हमारे विभाग के विगत दिनों में जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी रखने की कोशिश की है, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से सहकारिता नीति 2026 जिसको हमने अडॉप्ट किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से ये अडॉप्ट हुआ, कैबिनेट ने इस पर अपना मोहर लगा दिया है। और बहुत सारे काम जो हम लोगों ने किया है, जिससे कि खासतौर पर जो हमारा सहकारिता विभाग का जो मंशा है या सोच है, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे युवक हैं, किसान हैं, उसको रोजगार देना चाहते हैं और उसी नीतियों के तहत बिंदुवार चर्चा हमारे सचिव जी ने आपके समक्ष रखा है। मैं समझता हूं कि विगत दिनों में भारत सरकार का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री समय समय पर मार्गदर्शन मिलते रहता है। हम सब लोगों को, हमारे विभाग को, हमको, और हम सब लोग उनके सुझाव के अनुसार काम कर रहे हैं। और जो विकसित भारत का सपना देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ हम कर पाए हैं। आगे भी उनके मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग और अच्छे ढंग से काम करके किसानों को अधिक से अधिक रोजगार और आर्थिक मजबूती प्रदान करे, उसके लिए हर संभव हम लोग प्रयास करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो परंपरागत काम था उससे इतर हट करके कुछ नए काम की चर्चा हमारे माननीय सेक्रेटरी साहब ने कहा। ये पैक्सों को मजबूतीकरण, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जुड़ाव है इसमें। कुल मिलाकर के 1 करोड़ से अधिक किसान लोग इस पैक्स के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं। हम उसकी संख्या बढ़ाना भी चाहते हैं। हमने ऑनलाइन उसको प्रारंभ किया है कि जो किसान इससे और जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और विस्तार से हम लोग की सोच है कि इसको और आगे बढ़ाएं। बिहार में कई चीनी मिल जो बंद पड़े हुए थे, वो चीनी मिलों के तरफ हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि उसको पुनर्जीवित करना है। और हाल में ही हम लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है, निर्णय लिया है हमारी कैबिनेट की सहमति के साथ। हम 2 चीनी मिलों को प्रारंभ करने वाले हैं बहुत जल्द। एक सकरी में है, दूसरा दरभंगा में रयाम और सकरी मिल चीनी मधुबनी में। और मैं समझता हूं कि वहां पर ये 2 चीनी मिलों से एक नई शक्ति, नई ताकत, नई ऊर्जा उस इलाके के किसानों में आई है।
जो खेती बंद हो चुका था, ईख की खेती नहीं होती थी, जो उसकी खपत नहीं थी। अब ये चीन IPL के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है अपने कंडीशन के साथ, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द प्रारंभ भी होने वाला है। तो मैं समझता हूं कि किसानों में एक नई संचार, नई ऊर्जा, नई उत्साह का वातावरण पैदा हुआ है। वहां के किसान जो ईख की खेती छोड़ दिए थे, प्रारंभ कर दिया, जैसा कि बताया गया, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कॉम्पिटिशन जुड़ रहे हैं, और बहुत जल्द हम चाहते हैं समय सीमा के अंतर्गत ये दोनों चीनी मिल को चालू करें। और सरकार की मंशा है और भी जितने चीनी मिल हैं एक एक करके हम उसको चालू करने का काम करेंगे, ताकि किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और बेरोजगारी भी दूर हो सके। यही नहीं, हम